अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से मिस सुमैया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माज। कैसी तबीयत है आपकी? Alhamdulillah, I'm good. And thank you so much once again for being my guest on this podcast. और अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और थैंक यू। एंड लिसनर्स, हमने सुमैया को इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट फेलियर एंड परसिवरेंस। इंट्रो में सुमैया हाशमी को बताता चलूँ, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट and she holds and runs a page that's generic well-being on social media, and that's more about mental and psychological wellness. So I'll definitely share the link in the comment box. So Sumaya, we'll start with the first thing. What is like failure को जो लोग स्टिग्मेटाइज कर रहे होते हैं और नाकामी को जो लोग एक नेगेटिव वर्ड समझ रहे होते हैं, what's your take on that? अच्छा, नाकामी पे मास मैं इंसान के बिल्कुल उस मरहले से स्टार्ट करूंगी जब उसकी पैदाइश होती है। जैसे आपने कहा कि लोग फेलियर को स्टिग्मेटाइज की तरफ कर रहे होते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जो पैदाइश होती है तो वो भी किसी ना किसी स्ट्रगल के जरिए आती है। स्ट्रगल में आपकी ज़िंदगी में जब भी स्ट्रगल आती है तो स्ट्रगल के बाद आपको एक अचीवमेंट मिलती है। आपकी ज़िंदगी में जब भी अचीवमेंट मिलती है तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक नॉर्मल सी आपकी सोच है। जब आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगी, वो डिससेटिस्फैक्शन फेलियर के ज़ुमरे में आ जाती है। लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने बात की स्टिग्मेटाइजिंग की बात की, लोग इसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक गलती ये करते हैं कि स्टिग्मेटाइज करते हुए ये समझते हैं कि दिस इज एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज एंड ऑफ द गेम। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जिंदगी जैसे स्टार्ट होती है, आपके एक माँ अपने बच्चे को कंसीव करती है, वो जितना भी अमल होता है वो भी एक रेस, वो भी एक स्ट्रगल का फेज होता है। स्ट्रगल के दरमियान आपकी सारी जिंदगी स्ट्रगल का ही हिस्सा है, ठीक है। लोगों को उस वक्त फेलियर लगता है जब उन्हें लगे कि ये चीज आखिर हो गई है और उन्हें लगता है कि जिंदगी में इसके बाद कुछ भी नहीं है। जब आप वो एक ब्लॉक देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो चूंकि वो ब्लॉक है, आपके सामने से वो हटा नहीं है, तो उसके आगे आने वाली किसी भी चीज को आपको नजर नहीं आती, इसलिए आपको लगता है कि ये फेलियर है, ये इसके बाद वो लेबल कर देते हैं। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि ये चीज हट जाएगी, आपको अंदाजा हो, आप दोबारा आप अचीवमेंट के लिए आप दोबारा स्ट्रगल करना शुरू करें, आपको अंदाजा होता है कि आप दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा अचीव कर सकते हैं, तो फिर वो ब्लॉक कहीं ना कहीं हट जाता है। आपने यहाँ पे सवाल किया मास स्टिग्मा की। एक स्टडी है, हाइजन बुहर की स्टडी थी, 2014 में पब्लिश हुई थी, और इस स्टडी के मुताबिक लोग इस स्टिग्मा से इन्फ्लुएंस हो जाते थे। क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते थे? क्योंकि अगर मैं आपका नाम मुआज लेती हूँ तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर मैं आपका प्रोफेशन बताती हूँ तो वो प्रोफेशन से आप अपने आप को चलाने लगते हैं, लोग आपकी पहचान बना देते हैं। अगर कोई कहे कि ये यूट्यूबर है तो लोगों के सामने आपकी पहचान बनती है कि ये यूट्यूब से रिलेटेड काम करता है। एक फार्मर की पहचान उसका प्रोफेशन होता है। लोगों ने स्टिग्मा तब बनाया जब वो जिस भी चीज में फेलियर, एकेडमिक फेलियर है तो एकेडमिक्स में फेलियर को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और सब में बताना शुरू करते हैं एज इफ इट्स देयर प्रोफेशन एंड एज इफ इट इज द ओनली वे विच ड्राइव्स देयर एंटायर लाइफ। स्टिग्मा इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी में ये बताते हैं कि मैंने साइंस के सब्जेक्ट में, मैं आपको अपनी बात अगर बताऊं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन I was failed. And let me tell you, I was failed, and I personally belong from a family where everybody was either topper या फिर वो अच्छे प्रोफेशन परस्यू कर रहे थे। And that was a time when being part of teenage time, there were something that I was facing, और मैं फेल हो चुकी थी। और मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि उस फेलियर से मैंने ये देखा कि लोगों ने मुझे स्टिग्मेटाइज, लोगों को जब पता चला कि सुमैया इस सब्जेक्ट में फेल हुई है तो उन्होंने मुझे हर चीज में फेल कर दिया। पहली ये चीज।
दूसरी ये चीज, जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हाई सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी का। हाई सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या क्या बताता है कि इंसान की जो जात है वो, उसमें अगर 5, वो एक बेटा भी है, वो एक पढ़ने वाला बच्चा भी है, वो एक किसी का किसी का शौहर भी है, और अगर शौहर नहीं तो किसी का दोस्त भी है, वो एक नमाजी भी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपने एकेडमिक्स में फेल हो गए तो आपने समझ लिया वो शराबी भी है, उसकी कंपनी भी खराब है, उस ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना आपकी सारी, आपकी जो है ना, इतनी ज्यादा आप इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए इनकी जो स्टडी है हेजनबर्ग ने 2014 में कहा था, उन्होंने कहा था कि लोग स्टिग्मा से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और फेलियर आपकी जिंदगी का स्टिग्मा बहुत बड़ा इसीलिए कंसीडर किया जाता है। सही 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 सही। एंड आई बिलीव विद रिस्पेक्ट टू दिस फेलियर थिंग, लोग जनरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पर आता है, द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन एक्चुअली दैट वर्क्स हियर। वो जो आपने बात की कि अगर मैं, मेरे जिंदगी में एक सेटबैक आएगा और अगर मैं उसके अंदर जो है वो आई फील डाउन, मैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। बस अब दुनिया खत्म हो गई है, तो वो दुनिया को लगेगा कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। और दुनिया मुझे बार बार अपने अमल से और अपनी बातों से रिमाइंड कराएगी कि तुम्हारे लिए तो वाकयातन सिर्फ ये नहीं, सब कुछ ही खत्म हो गया। बिल्कुल। एंड बिल्कुल। somehow since we again, you know, as you mentioned in the study, since we are a social animal, तो हम जो अपने external factors हैं उससे काफी हद तक influence दे रहे होते हैं। Ultimately we'll definitely talk about willpower in the end, तो ultimately it's all about the person, कि उसको अपने आप को इतना थोड़ा पावरफुल बनाना पड़ता है कि वो जो ना वो इस चीज का पर्सपेक्टिव जो है ना वो ले, और उसके बाद फिर विद करेज एंड डेडिकेशन वो इस चीज को आगे बढ़ा सके और अपने लिए ना वो पॉजिटिव वे में उसको यूज कर सके। आई रिमेंबर दिस वेरी फेमस कोट जो कि आमतौर पे मैं बहुत पढ़ता हूँ, इट्स वेरी कॉमन, आई डोंट नो हु मेंशन्ड दैट, कि ईदर आई विन और आई लर्न, आई नेवर फेल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एटीट्यूड है, इट्स इन इटसेल्फ इट्स वेरी पॉजिटिव, कि या तो आप जीत रहे हो या आप कुछ सीख रहे हो, है ना। सो लाइक एवरी मिस्टेक एंड एवरी एनीथिंग दैट्स हैपनिंग, एवरी फेलियर, इट्स एन एक्सपीरियंस जो आपको कुछ ना कुछ ना वो पढ़ा के और कुछ ना कुछ सिखा के जाना होता है। सो माज, मैं यहाँ पे एक बात कमेंट करना चाहूंगी कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि आप सीख रहे हो या आप स्ट्रगल का हिस्सा हो, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रगल, इट्स अबाउट स्मार्ट स्ट्रगल। ये नहीं कि आपने कोई चीज अचीव नहीं हुई तो आपने दोबारा उसी तरीके से किया, फिर वो अचीव नहीं हुई फिर उसी तरीके से किया। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब मास जब आपने एक किसी चीज पे फोर्स डाला, फोर्स के बाद उस चीज ने डिस्टेंस कवर किया, तो ही वो वर्क है, तो ही वो वर्क कंसीडर किया जाता है। हम फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर आप किसी एक चीज को भी जीरो कर देंगे कि आपने उस पर खाली फोर्स एक्सर्ट की, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो वो वर्क नहीं कंसीडर किया जाएगा। फेलियर ऐसा ही है, अगर आपने उसी तरीके से आपने काम किया तो वो आपका हो सकता है दोबारा वही रिजल्ट है। तो चांसेस है कि आपको उसको स्मार्टली उसको लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक अगर जो है वो क्या, लोहे की दीवार पे है ना मैं कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई फायदा बिल्कुल। नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसके लिए किसी और चीज की जरूरत ही पड़ेगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू चेंज द स्ट्रेटजी, once you are applying some new thing, so ultimately आपको you have to come up with smarter solution. So talking about how to handle this failure, you know so what are the techniques जो भी आप समझते हैं कि बंदा फेलियर को हैंडल कर सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो आपने उस स्टिग्मा को डील किया, वो जो मैंने आपको बताया था हाई सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपने देखा आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, एक चीज में आपके फेलियर है, आप उसको डील करें, आप उसको एड्रेस करें, ठीक है। हैंडल के लिए सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस लानी है। एक्सेप्टेंस है कि यार ये मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम है। अगर आपको लगे कि नहीं यार ये प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये जीरो प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है जीरो क्योंकि इसका आंसर ही जीरो है, ये अंडरस्टैंड ही नहीं करे कि वो जीरो के बजाय वो 100 भी बन सकता है, वो 1000 भी बन सकता है, बस ये कि यू नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी। तो वो जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लेकर आएंगे तो फिर आप फेलियर को हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको लगता है कि, या मुझे लगता है, मैं अपने ऊपर रखकर बात करूंगी, मुझे लगता है कि यार मैं फेल हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, मुझे ये चाहिए कि पहली चीज तो ये कि मैं उन लोगों के पास जाऊं जो इस चीज को प्रोफेशनल तौर पे डील करते हैं, प्रोफेशनल तौर पे हैंडल करते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड देयर आर पीपल हु आर हैंडलिंग रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि आपके बॉस से प्रॉब्लम है, यू हैव टू गो एंड टॉक टू द पर्सन हु इज रेलेवेंट टू इट।
दूसरी बात ये कि एक तरीका होता है, वो ये होता है कि जो लोग उन लोगों को अप्रोच करें जो आपकी तरह की प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। अगर आपको एकेडमिक ग्रोथ के अंदर फेलियर के सेटबैक्स बार बार रेपिटेटिवली आ रहे हैं, या फिर आपको रिलेशनशिप के अंदर बार बार फेलियर के सेटबैक्स आ रहे हैं, तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप उन लोगों के पास जाएं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते थे। वहां होता ये कि जब आप लाइक माइंडेड में बैठते हैं, या फिर उन लोगों में भी बैठते हैं जो भले आपके माइंड सेम ना हो, लेकिन वो चीजें वही डील कर रहे होते हैं, तो वो अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं और आप अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं। ये जो एक कांटेक्ट का जरिया होता है ना, ये कांटेक्ट या पीयर सर्विस का आप कह दें, ये एक जरिया होता है जो कि आपको मीनिंगफुलनेस की तरफ लेकर आता है। फिर आपकी स्ट्रेटेजी आप प्लान करते हैं और फिर आप इस बात को एड्रेस करते हैं। एक स्टडी की थी स्वान्स के ऊपर, और ये 2018 में स्टडी की थी, एलिसन कैटलानो ने की थी, 2018 की स्टडी थी। मैं आपको इसका लिंक भी भेज सकती हूँ। ब्लैक स्वान्स के ऊपर कॉग्निशन, उनकी जहनी सलाहियत पे उन्होंने की थी और उनकी पावर ऑफ लर्निंग के ऊपर काम किया था। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप फेलियर को हैंडल करें, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक इंसान फेल करने के बाद दोबारा ग्रो करने का चांस डिपेंड करता है जिन सर्कमस्टांसेस में वो रह रहे। नंबर वन, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल विलिंग, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो। दूसरा, वो जिन सर्कमस्टांसेस में रह रहे, वो सर्कमस्टांसेस कितने फेवरेबल है, ऑर्गेनाइजेशन कितना विलिंग है, ठीक है। तीसरा, उस इंसान की सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। चौथा, कॉग्निटिव बाइसेस। अगर मुझे पता है कि मेरे कॉग्निटिव बाइस है कि यार मैं साइंस पढ़ रही हूँ या मैं उर्दू पढ़ रही हूँ, मैं एक बार फेल हो गई हूँ, दोबारा भी पढ़ूंगी फेल हो जाऊंगी, मैं दोबारा किसी और सब्जेक्ट में मदद में हेल्प करूंगी तो मैं अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करूंगी तो आई विल बी सक्सेसफुल, बट इसमें करूंगी तो कॉग्निटिव बाइसेस अगर नहीं होगा, ये चार चीजें अगर आप करेंगे तो ये आप रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि फेलियर को एड्रेस कर सकें। सही 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 सही। And somehow I believe you mentioned that circumstances वाली बात। So मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि आप उस एनवायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते जिसमें है ना वो आपको जो है वो रोका गया है, या यू फील सप्रेस्ड। ठीक है ना। तो अगर मैं उसी एनवायरमेंट में अपना को ग्रो करना चाहूंगा, सो अल्टीमेटली मैं उस एनवायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकता। या अगेन, जिन लोगों के साथ काम करके या जिन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठ के अगर मेरे जिंदगी पे कोई सेटबैक आया है, ठीक है, या उसके इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया है, सो दोबारा उन्हीं लोगों के साथ रह गया तो अल्टीमेटली आई एम नॉट गोना ग्रो। ठीक है ना। बिल्कुल। सो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करना डेफिनेटली इट्स अ वेरी मेजर थिंग, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना आपको चेंज कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव, और अल्टीमेटली आप फेलियर को हैंडल कर सकते हैं। एंड माइंडसेट की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक again as I mentioned, I'll be coming to the last point here, क्योंकि it's you who decide। first of you mentioned about आपको सबसे पहले इदराक होना चाहिए कि भाई ये चीज है, आप उसको परसीव करो, आपको एक्सेप्ट तो करो उसको कि हाँ दिस इज अ फेलियर। ठीक है ना। अल्टीमेटली the other day I was talking about this कि people are complaining, हम लोग वाइन बहुत करते हैं, we complain a lot। ठीक है ना। सो मैं अपनी नाकामी को अपनी नाकामी तो समझूं सबसे पहले। what we usually we see in our society, वो मैं बोलता हूँ कि मैं तो सही पढ़ा था, मैंने बिल्कुल, वो टीचर है ना, उनकी कोई दुश्मनी वो थी वाली। मुझसे तो उन्होंने नंबर नहीं। ठीक है ना। सेम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं तो बिल्कुल मेहनत करता हूँ, लेकिन जो मेरे है ना वो जो मेरे टीम लीड्स वगैरह है ना, वो है ना वो थोड़ी बायस दिखा रहा होता है, वो दूसरों को है ना वो फेवर करता है, मुझे फेवर नहीं करता। सो इट यू प्लेस इट इन एनी सिचुएशन, और आपको ये हमारा कॉमन बिहेवियर मिल जाएगा कि वी लव टू कंप्लेन अ लॉट। ठीक है ना। इन फेलियर एक्सटर्नलाइज और कर देते हैं, बिल्कुल एक्सटर्नलाइज, बिल्कुल बाहर की सिचुएशन को एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे अहम किरदार ये आता है कि अगेन आई मेंशन, जो आपने बात की थी कि कनेक्टेड विद लाइक माइंडेड पीपल। सो मैनेजमेंट कहती है कि योर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सिट विद और यू स्पेंड योर टाइम विद। ठीक है ना। तो मैं जिन लोगों के साथ बैठ के जो ना वो गप्पे मारता हूँ, जिनके साथ बैठ के बातें करता हूँ, जिस ग्रुप में मेरी फेसबुक पे चैट हो रही होती है, एक कॉमन ग्रुप है हम लोगों का, वो मैं उन लोगों का एवरेज। ठीक है ना। सो अगेन, अगर वो लोग जो है ना वो फेलियर्स को कूप करना जानते हैं, दे नो द टैक्टिक्स, तो अल्टीमेटली दे आर माय गो टू जोन, जहां पर मैं जाके ना लाइक आई विल बी लाइक ये मसला है, एंड दैट्स द थिंग दैट आई एम बात कर फेसिंग। सकेंगे।
बिल्कुल, you confide in, you went out and you find some solution. लेकिन अगर आपका सर्कल ही नेगेटिव है, ठीक है ना, जो दूसरों पर तनकीद और जो ना वो क्या कहते हैं बहुत शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट्स वाले लोग हैं, सो अल्टीमेटली you're not gonna get the benefits जो कि आपको जो ना वो कम से कम अपनी जात तक को जो ना वो आप बढ़ा सको या ग्रोथ की तरफ जा सको. So talking about one's own mind and उसकी पावर और उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, we'll definitely talk about विल पावर कि जो आपकी अपनी विल पावर होती है उसकी क्या अहमियत है. व्हाट डू यू थिंक कि हाउ टू हैंडल द सेटबैक्स एंड द फेलियर सिचुएशंस. अच्छा, विल पावर की आपने जब भी बात की है, मैं आपको एक बार बताऊँ, क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं उस वक्त तक किसी इंसान के अंदर चेंज लाने के कायल नहीं हूँ जब तक वो खुद इस चीज़ का कायल ना हो, विल पावर ना हो कि वो चेंज लाना ज़रूरी है. आपको पता है कि हमारे जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स के भी जो इंटेलेक्ट्स हैं, उन सब ने भी इसी बात पे एम्फेसाइज किया था. अल्लामा इकबाल को आप उठा लें, उन्होंने भी इस बात पे एम्फेसाइज किया था. जितने भी लोगों को आप उठा लें, उन लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि आपकी विल पावर के बगैर आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते. एक स्टडी में कोट करूंगी, एन इंटेग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू जैंथ ब्लॉ एट अल की थी. इन्होंने मेंटल हेल्थ नर्सेज पे 2017 मार्च में स्टडी पब्लिश की थी. स्टडी का नाम था मीनिंग इन लाइफ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इन मेंटल हेल्थ केयर. ठीक है. अच्छा, इनकी स्टडी के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मीनिंग हो, तो आपको अपनी जिंदगी की उन वल्नरेबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा जो आपको विल पावर में हिंड्रेंस बनती है. इनकी स्टडी ये बताती है कि जब आप उन चीजों पे काम नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मॉज, इफ आई एम डीलिंग एक बच्चे की एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. उसके अंदर विल पावर है कि मैं जो है ना, मैं मेहनत करके ये सब्जेक्ट गुजार सकता हूँ क्योंकि ये कंपैटिबल है मेरी मेंटालिटी से, और मैं इसमें स्कोप भी है और मैं इसमें आउटशाइन कर सकता हूँ. वो उसकी विल पावर है, वो उसने अचीव कर दिया. इस स्टडी के मुताबिक अगर उसकी विल पावर नहीं हुई तो वो वल्नरेबल है डिप्रेशन के लिए, एडिक्शन के लिए, एग्रेशन के लिए, होपलेसनेस के लिए, एपैथी के लिए, लोअर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, जो भी आप लोअर लेवल पे लेकर आ जाओ, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी, वो वल्नरेबल हो जाता है. ये स्टडी इतनी वल्नरेबिलिटी को कोट करती है. एक और स्टडी थी, वो कैथी राइस सिम्पसन की थी. वो स्टडी थी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट स्टाफिंग इंक्लूडिंग मिस केयर, पोटेंशियल फेलियर टू रेस्क्यू एंड जॉब स्ट्रेस एंड डिससैटिस्फैक्शन. अच्छा, इस स्टडी के मुताबिक एक तो मैंने आपको बताया कि विल पावर बहुत जरूरी है. विल पावर अगर नहीं है तो आपका फेलियर आपको नहीं मिलता. आपका फेलियर आपको उसको ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी के तौर पे देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. दूसरा, अगर आप जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में अगर आपको कॉन्स्टेंटली एफिशिएंटली जो इंसान हैंडल कर रहा है, या अगर इवन आप भी हैंडल कर रहे हैं एफिशिएंटली, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपकी कहाँ जगह है, तो वेल एंड गुड. अगर आपको अंडरस्टैंड किया, तो उसके बाद चांसेस है कि आपको फेलियर दोबारा आए, रेस्क्यू आपका दोबारा ना हो, चांसेस है कि आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़े, चांसेस है कि आपका डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा बढ़े, और ये चीज़ आपकी सेंस ऑफ हार्मनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. तीसरी एक और स्टडी पब्लिश हुई थी 2017 में, मीनिंग इन लाइफ इन एंड फिजिकल हेल्थ. दोनों चीज़ों को उन्होंने लेके चला था. हम फिजिकल हेल्थ को भी इसको मद्देनजर रखेंगे. फेलियर से अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि देखिए ना, वहां से अगर एक चीज में एक बच्चे को एकेडमिकली उसको ग्रोथ नहीं मिल रही, और वो मैं एकेडमिक की एग्जांपल ले रही हूँ, आप कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें, रिलेशनशिप ले लें, कोई भी ले लें, उसमें उसको फेलियर मिल रहा है, उसकी जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत दोनों डिटीरियोरेट होना शुरू हो रही है. और इस स्टडी के मुताबिक, जो मैंने मीनिंग इन लाइफ 2017 में दिसंबर में पब्लिश हुई थी, उसके मुताबिक आपकी सेंस ऑफ हार्मनी, पीस, वेलबींग, ये सब का सब आपका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. कहने का मकसद ये कि बेइंतहा स्टडीज ऐसी हैं जो कि आपको इम्फेसाइज करती हैं कि आप अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर अगर आपने काम करना है, आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके से विल पावर लेकर आ जाए. और सबसे आखिर में मैं वो अल्लामा इकबाल वाला कोट यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगी, जो कि अल्लामा इकबाल ने भी इससे बहुत इम्फेसाइज किया था, अगर ना बदलूं तेरी खातिर हर एक चीज तो कहना, तू अपने अंदर पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर. ये चीज लाजमी है, इसके बगैर आपके फेलियर नहीं हो सकते, फेलियर ओवरकम नहीं हो सकते.
Wow, that's powerful. That's powerful. So आपने the way you ended it, it's very powerful, no doubt. और आपने जो start किया था, I'll definitely quote that actually. वो it all starts with you actually ना. मतलब अगर जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा, ठीक है ना, तो ultimately I'll quote Allama Iqbal again here, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का. So same applies for an individual as well. अगर अगर मैंने खुद सोचा ही नहीं है कि दिस इज अ सेटबैक और ये चीज मेरे लिए ना वो नाकामी का बायस है जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, तो अल्टीमेटली मैं ही हूँ जिसको है ना वो इसके लिए तमाम हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी और मुझे खुद सोचना होगा कि यार मेरे लिए क्या बेहतर है. पहली बात तो ये मुझे ये भी सोचना है मेरे लिए बेहतर है, तभी तो मुझे इस चीज में नाकामी मिली है और मैं इसको ओवरकम करूंगा, मैं इस पर काबू पाऊंगा, तभी तो आगे बढ़ सकूंगा. एंड दैट्स वेयर जो हम हमारा जो फाइनल पॉइंटर था, दैट्स ऑल अबाउट परसिवरेंस. हम कहते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू डोंट गिव अप, यू ट्राई ट्राई एंड ट्राई, और फिर आप इन द राइट डायमेंशन, अगेन जो हम पहले बात कर चुके, ठीक है ना. तो लोहे के दीवार में कील ठोकने का कोई फायदा नहीं है, तो यू अप्लाइंग द राइट इन योर applying your efforts in the right direction with the right strategy. So ultimately, failure is giving you some good experiences, जिसको डेफिनेटली विद द अल्टरेशन इन योर स्ट्रेटजी आप कुछ ना कुछ अपनी है ना वो प्रॉपर एक मतलब इख्तियार करके बेहतर तरीके से काम करके एंड विद ऑल गुड फेथ. अगेन फेथ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है ना. अगर मेरी नाकामी जो है ना वो मुझे क्या कहते हैं मेरे अकीदे से दूर कर रही है और मेरे अपने खुद पे बिलीफ से दूर कर रही है, तो अल्टीमेटली मुझे उसका नुकसान होने वाला है. So I guess that was a bit of a good discussion जिसकी बेसिस के ऊपर हमने थोड़ा सा ये जाना कि नाकामी जो है वो जिंदगी का खात्मा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है ना. नाकामी एक वो अमल होती है जो आपको सिखाती है कि हाँ कुछ चीज़ों में आपके अंदर कमी थी जिसको दुरुस्त करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं. तो आई गेस ये एक मैसेज हम दे सकते हैं. अगर आपका कोई फाइनल पॉइंटर मिल जाए बिट ऑफ अ समरी, सो दैट विल बी वेरी गुड. मैं यही कहूंगी कि जब आपके साथ कुछ बहुत इस तरह से फेलियर आ जाए आपकी जिंदगी में, तो आप इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट फेलियर, यू कैन ऑल्सो रेफर इट कि मेरा एक्सपीरियंस था. एक्सपीरियंस में आपकी जो कैनोटेशन है ना, वो जो नेगेटिव कैनोटेशन जो फेलियर के साथ अटैच होती है वो आपकी नहीं होती. और इससे दूसरी बात ये कि आप अपने आप को एक मैसेज देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप दोबारा सक्सेस की तरफ जाएं. लेकिन ये नहीं कि आपने कभी काम भी नहीं किया, बस मोटिवेट करते रहे. मैंने आपको बताया वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स और डिस्टेंस दोनों. आपका काम भी होना चाहिए, नजर भी आना चाहिए. लेकिन हैविंग सेड दैट, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उसको फेलियर टैगलाइन जो है ना उसके बजाय आप एक्सपीरियंस की टैगलाइन से उसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं. दैट्स माय मैसेज. Okay, perfect, awesome. Thank you so much for giving this time. And with the note, I guess that's it for today. And listeners, I say you all a very good bye bye. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you for having me. Allah Hafiz.